नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे, इसके पूरे एग्जाम सिलेबस की। और उससे भी बड़ी बात कि किस तरीके से आप अपनी मंजिल को अचीव कर सको, किस तरीके से इस एग्जाम को आप सक्सेस कर सको, क्योंकि ये क्लास बी एग्जाम है और आप बहुत ही जल्द इसके अंदर 4 से 5 साल में क्लास ए के लिए गजेटेड ऑफिसर के लिए प्रमोट हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, और इसकी जो एग्जाम डेट है 27 सितंबर 2020। जी हाँ, इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आज की डेट में हमारी 21 जुलाई चल रही है। अब आप सोच सकते हो कि कितने कम डेज बचे हैं और हम किस तरीके से इस एग्जाम को ना केवल क्लिक करें बल्कि इस एग्जाम के अंदर टॉपर भी आए ताकि हमारी एक सीट पक्की हो सके। अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो इस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होगी 9 और अनरिजर्व इट्स मींस जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है यहाँ पर 6। तो ये बहुत ही सुनहरा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि 3-3 4-4 पोस्टें ही निकलती थी, लेकिन यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 6 सीटें हैं। तो अब किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा 27 सितंबर एक जजमेंट डे हो और हम उस दिन अपने जो भाग्य है उसको बदल सकें और हम एक सुनहरा जो अवसर है इसको हम हैंडल कर सकें, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने आप आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पल साबित हो। देखिए, एग्जाम देना की बात की जाए तो एग्जाम देना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है एग्जाम का प्रेशर हैंडल कर पाना और आप ये स्ट्रेटजी डिसाइड कर सको कि आपने पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, या कोई कैसे करना है, या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो क्या करना है। कभी 12 ना बज जाए आपके एग्जाम के, क्योंकि आता तो सभी को सब कुछ है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है कि वो एग्जाम में सब कुछ भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमने कोई चीज करनी कहां पर है, बस हमने इसी चीज का ध्यान रखना है। और हम अब आपसे डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेटजी जिससे आप ये एग्जाम सिर्फ दे ही ना पाए बल्कि आप इसको बखूबी देने के साथ साथ अपना सफलता भी सुनिश्चित कर सकें। तो अब हम चलते हैं इसकी स्ट्रेटजी पर, इसकी एटोप्सी पर, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, ताकि ये एग्जाम आपके लिए सबसे इजी टास्क बन जाए। तो हम चलते हैं सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि किस पार्ट से क्या क्या आएगा, हिस्ट्री से क्या आएगा, ज्योग्राफी से क्या आएगा, सोशल इकोनॉमी से क्या आएगा, या करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से या जीएस से कितने आएंगे। तो अब हम इस पे बात करते हैं। तो यहां पर अगर सबसे पहले बात की जाए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और आप इसकी स्क्रीनिंग आउट, मतलब आप जब नेक्स्ट स्टेज में जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपके ये मार्क्स नहीं जोड़ेंगे और 45% इसके अंदर पास माना जाएगा। इससे कम होंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो आपको लगता है कि 50 या 60% नंबर ले आएंगे तो हम फाइनल मतलब लास्ट राउंड के लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पता है धुरंधर बैठेंगे। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो तो बैठेंगे, लेकिन जो 10 साल 20 साल से बैठे हैं तैयारी करने, जिनकी एज भी जा चुकी है हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए, 35 साल पूरे हो चुके हैं, वो भी इसके लिए बैठेंगे, क्योंकि इसकी जो एज है वो है 43 ईयर्स ओल्ड। तो आप सोच सकते हो कि कौन कौन धुरंधर बैठेगा। लेकिन इसके लिए अगर हम अभिमन्यु से भी आगे, क्योंकि वो भी 7th फेज में हार गया था, उसको पता नहीं था, लेकिन आपको इसकी पूरी स्ट्रेटजी पता हो तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी फॉर योर सक्सेस। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखिए आपको जो 4th नंबर पे क्या दिख रहा है, लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स दिख रहा है यहां पर सभी को। ये आएगा 15 मार्क्स का। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये जिस भी बच्चे को आता होगा जिसका मैथ, क्योंकि हर बच्चे का मैथ अच्छा नहीं होता, जिसका मैथ अच्छा होता है उसकी जनरल स्टडी अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए आपको स्पेशल क्या करना होगा, इसके लिए आपको स्पेशल करना होगा कि मैथ अगर अच्छा है तो इसको थोड़ा सा और ध्यान दो ताकि 15 के 15 मार्क्स लाए जा सके। हाँ, मैं ये मान के चलता हूं कि 1-2 ह्यूमन एरर हो सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब 13 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही होंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल है। और जिसको मैथ अच्छा नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा लूप होल है ये, क्योंकि ये फ्री के नंबर होने वाले हैं मैथ प्लस रीजनिंग के। और ये बच्चों ऑलरेडी मुझे लगता है सबका ठीक हो, एवरेज तो हो गई होगा। क्यों? क्योंकि ये सी सेट का भी पार्ट है। तो
तो ये सबसे बड़ी बात है लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिक्स की, कि आपको ये ठीक करना ही होगा। नहीं है टाइम तो अब टाइम निकालिए और लग जाइए इस पे। तो ये पहला 15 मार्क्स की बात करूं तो ये आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब मैं चलता हूं हमारे सेकंड टास्क की ओर। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में, वो ना केवल सेक्रेटरी वाली पोस्ट की बात करूं, वो आपका तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो, HAS हो, नायब तहसीलदार हो, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब वो मस्ट है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर सेकंड फेज में हमारे फर्स्ट की। जी हां, हिमाचल GK 30 मार्क्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहां तक किसी को डाउट, तो हिमाचल GK हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें आपको सिर्फ याद ही नहीं होना चाहिए बल्कि कंप्यूटर की तरह याद होना चाहिए कि हाँ जी सिर्फ क्वेश्चन देखा और दिमाग में क्लिक हुआ इसका आंसर, तो समझ लो आप इसके धुरंधर बन चुके हो। आप इस बार अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की ओर चले जाओगे इस एग्जाम के लिए। अब मैं चलता हूं, ये दो हमारे टास्क थे सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरे टास्क की ओर चलता हूं, वो है नंबर 2, ये है करंट अफेयर्स। अब आप बोलोगे सर इसकी खास बात ये है कि हर बच्चा तैयार करके जाता है लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते, मानते हो? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम वो क्वेश्चन आते हैं और बच्चा कहता है कौन सी बुक से लिया गया क्वेश्चन है ये। तो बच्चों क्योंकि आप 6 महीने का तैयार करके जाते हो, आपने पिछले 1-1.5 साल, अगर 2 साल भी तैयार करके जाते हो तो वेल एंड गुड, वो आपने तैयार करके जाने। क्योंकि एलाइड एग्जाम में ऐसा हो चुका है कि 1.5 से 2 साल वाले क्वेश्चन आए हैं, मतलब 2-2 साल पुराने वाला जो करंट अफेयर था वो आया है। तो ये आपका गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत आपका अगर हो गया तो आप मान के चलना आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात है, अगर कोई आपको ये कह दे कि ये बुक पढ़ लो आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है, तो आप क्या करोगे? मुझे लगता है पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम बच्चे तब भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं बना, हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो जानते हैं कि हमने पढ़ लिख कर ही कुछ करना है तो वो इस चीज को जरूर फोकस करेंगे। और इसके लिए स्पेशल हमारी जो करंट अफेयर सीरीज है, जिसके अंदर हमने हिंदू से, प्रतियोगिता दर्पण से, क्रॉनिकल से और अदर रिसोर्सेज है वहां से करंट अफेयर तैयार किए, जिसके लिए आप स्पेशल ज्वाइन कीजिए स्टडी दर्पण, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी सक्सेस के लिए। और हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, हम PDF फाइल भी आपको मुहैया करवाएंगे, बशर्ते आप सीरियस होने चाहिए। तो ये आपकी 3 जो हमने चीज बताई, 1, 2 और 4, इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है इन 3 टॉपिक की कि यहां से आपका 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है। यस, 100 में से 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप खुद समझ लो, अब इसमें सफलता कैसे मिलेगी आज मैं आपको बताता हूं। जिस बच्चे के मिनिमम 75 में से 60 क्वेश्चन ठीक होंगे, गारंटी है उसका 500% सिलेक्शन। अब आप बोलोगे सर 60% ही हुए, तो जी बिल्कुल। यहां पर अभी हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस करना बाकी है, वो है जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडी का इतना वास्ट सिलेबस है, मैं गारंटी देता हूं कि हर बच्चा इसके अंदर धुरंधर बन ही नहीं सकता। लेकिन टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी की बात की जाए, आपको पता है मैक्सिमम इसके अंदर आंसर महात्मा गांधी आता है, या मैंने महात्मा गांधी के ऊपर टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी को स्पेशल सीरीज बनाई है। स्टडी दर्पण में जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आपने जरूर करना ही करना है, क्योंकि वहां से आपके टीचिंग और महात्मा गांधी के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, मैंने आपको बताया जनरल स्टडी में हर बच्चा पूरे मार्क्स नहीं ला सकता। जैसे कि 75 में से आपने 3 सेक्शन में लिया है 60, अब आपको सिर्फ 25 में से 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। या तो हर बच्चे ने हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से या पॉलिटी से या साइंस से या कहीं से भी कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन 12th कर रखी होती है, तो उस सब्जेक्ट में तो आपके नंबर कटने ही नहीं चाहिए। और थोड़ा सा आप 5 में से 1-1, 2-2 ठीक कर ही आओगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मिनिमम 25 में से आप करते हो 10 से 15 क्वेश्चन, तब जाके आपके 100 में से कितने बनेंगे? तब जाके आपके 100 में से बनेंगे करीब 70 से 75। तब मान के चलना कि आपकी सीट पक्की। और हम पूरी हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको सबसे बेस्ट मटेरियल वो भी फ्री में अवेलेबल करवाया जा सके, ताकि आप बच्चों का सिलेक्शन हो सके। तो ये है बच्चों, ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो मेरा मेन मकसद यही है। मैं जानता हूं किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और सही गाइडलाइन मिल जाए तो आदमी फर्स्ट से
बात की जाए अर्श पर कैसे पहुंच सकता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब कर रखा होगा हम उसको यहां से फ्री हर चीज अवेलेबल करवाएंगे और आप उसमें से जरूर कमेंट कीजिए कि आई एम इंटरेस्ट। तो ये था हमारा स्ट्रेटजी कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की वैकेंसी को हम सिर्फ ग्रैप ही ना करें, इसमें हम सफल भी हों और 2020 कोरोना दौर के अंदर हम अपना गोल अचीव कर सकें, ताकि जब पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड सो रहा हो और हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हों इस साल के लास्ट। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और तब तक स्टडी दर्पण चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।